के ठीक 7:45 बजे एक अरबपति की हत्या हुई। कमरे में बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा अंदर से लॉक था। सीसीटीवी में कोई संदिग्ध दिखाई नहीं दिया, लेकिन सबसे अजीब बात, लाश के सामने दीवार पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, 7:45 PM। और पुलिस को तब तक नहीं पता था कि यह हत्या का समय नहीं बल्कि अगली हत्या का समय था। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक पुरानी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे लोहे के दरवाजे और उसके नीचे था एक पुराना अंडरग्राउंड लॉकर रूम। 18 अगस्त की रात को पुलिस को वहीं से एक फोन आया। फोन करने वाला था फैक्ट्री का चौकीदार। वो कांपती आवाज में सिर्फ इतना बोल पाया, साहब, नीचे किसी की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची। अंदर एक आदमी पड़ा था, महंगा सूट, हाथ में करोड़ों की घड़ी। पुलिस ने चेहरा देखा तो सबके होश उड़ गए। वह था देश का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय शाह। उसकी कंपनी के करोड़ों रुपए के कारोबार थे, लेकिन अब वह जमीन पर बेजान पड़ा था। कोई हथियार नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, और सामने दीवार पर लिखा था 7:45 PM। जांच शुरू हुई। पुलिस को पता चला कि हत्या से कुछ घंटे पहले विजय के साथ सिर्फ 3 लोग संपर्क में थे। पहला उसका छोटा भाई विक्रम, दूसरी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी रिया, और तीसरा उसका बिजनेस पार्टनर अर्जुन मेहरा। तीनों के पास हत्या की वजह थी। विक्रम कंपनी में अपने हिस्से को लेकर विजय से झगड़ रहा था। रिया को पता था कि विजय उसके खिलाफ एक बड़ा राज खोलने वाला था, और अर्जुन उस पर करोड़ों रुपए के गबन का शक था। लेकिन तीनों ने एक ही बात कही, हमने विजय को नहीं मारा। इंस्पेक्टर अजय ने कमरे की तलाशी ली। उसे टेबल पर एक टूटी हुई घड़ी मिली। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी 7:45 PM पर। अजय ने घड़ी को देखा और कहा, यही हत्या का समय है। लेकिन तब भी फॉरेंसिक ऑफिसर ने कहा, सर, यह घड़ी करीब 2 घंटे पहले ही टूटी थी। अजय चौंक गया। मतलब 7:45 असली समय नहीं था? दीवार पर लिखा 7:45 भी किसी और मकसद से लिखा गया था। उसी रात पुलिस स्टेशन में एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज थी, अगर 7:45 को समझना है तो विजय को फोन देखो। फोन तुरंत ट्रेस किया गया। विजय के मोबाइल में एक शेड्यूल मैसेज मिला। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, अगर मैं मर जाऊं तो विक्रम पर भरोसा मत करना। पुलिस सीधे विक्रम के घर पहुंची। विक्रम घबरा गया, लेकिन पूछताछ में उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। विजय ने मुझे कल रात खुद बुलाया था। क्यों? विक्रम ने कहा, वह मुझे बताने वाला था कि हमारे पिता की मौत हादसा नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय के पिता की मौत 12 साल पहले हुई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक वह एक एक्सीडेंट था। लेकिन अब सवाल था, अगर वह एक्सीडेंट नहीं था तो किसने उन्हें मारा था? अजय ने विजय के पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकलवाए। उसे एक कंपनी मिली जो पिछले 12 सालों से हर महीने करोड़ों रुपए रिसीव कर रही थी। कंपनी का मालिक था अर्जुन मेहरा। अजय ने अर्जुन को गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन तभी रिया ने पुलिस को एक वीडियो दिया। वीडियो में विजय खुद को दिखाई दे रहा था। उसने कमरे के सामने कहा, अगर ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा है तो समझिए मैं मर चुका हूँ। मेरी हत्या करने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं है, वो मेरे सबसे करीब है। वीडियो कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर विजय ने कहा, और उसका नाम है। वीडियो अचानक बंद हो गया। अजय ने रिया की तरफ देखा। बाकी वीडियो कहाँ है? रिया चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, बाकी हिस्से सिर्फ मेरे पास था। अजय समझ गया रिया कुछ छिपा रही थी। अजय ने रिया के फोन की जांच करवाई। उसमें एक डिलीटेड वीडियो मिला। वीडियो रिकवर हुआ और उसमें विजय किसी से बात कर रहा था। सामने बैठा आदमी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था। वह था इंस्पेक्टर अजय। अजय कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। कमरे में मौजूद सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन वीडियो में अगली बात सुनकर सब हैरान रह गए। विजय कह रहा था, अजय, अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम सिर्फ मोहरा हो। अजय का चेहरा बदल गया। वीडियो आगे चला। विजय ने कहा, मेरे पिता को जिसने मारा था वो न विक्रम है न अर्जुन, वो है। वीडियो फिर रुक गया। अजय ने तुरंत रिया की तरफ देखा। तुमने ये वीडियो कब बनाया? रिया मुस्कुराई। जिस रात विजय मारा गया था। अजय ने पूछा, मतलब तुम वहां थी? रिया ने सिर हिलाया। हाँ,
और तुमने विजय को मरते हुए देखा? रिया ने कहा, नहीं। फिर वह धीरे से बोली, क्योंकि विजय मरा ही नहीं था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। 3 सेकंड बाद लाइट वापस आई और रिया गायब थी। अजय दौड़कर उस कमरे में पहुंचा जहां विजय की लाश रखी गई थी। वहां लाश नहीं थी, सिर्फ दीवार पर नया संदेश लिखा था, 7:45 PM, गेम जस्ट बिगिन। अजय ने अपनी घड़ी देखी, समय था 7:44 PM। ठीक 1 मिनट बाद उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में विजय जिंदा था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अजय, अब तुम्हारी बारी है। क्या विजय सच में जिंदा था? रिया कौन थी? और 12 साल पहले विजय के पिता की हत्या किसने की थी?